बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद शॉर्ट केस नंबर 4 सीएनएस। सीएनएस के अंदर भी सेम वही हैंड वॉश, हैंड हाइजीन, पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन कराना है, एग्जामिनेशन का बताना है, कंसेंट लेनी है। उसके बाद जो है वो पेशेंट को पोजीशन वगैरह बनानी है। उसके बाद हमने जो है इंस्पेक्शन के ऊपर क्या देखना है, सिमेट्री, मसल वेस्टिंग या फेसिकुलेशन तो नहीं है। वेस्टिंग और फेसिकुलेशन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का साइन है। फिर अपर मोटर न्यूरॉन कोई पोस्टर तो नहीं है, शोल्डर एडक्टेड हो या फिर जो है वो एल्बो या रिस्ट जो है वो फ्लेक्स्ड हो या प्रोनेटेड हो। अब स्पैल्सी तो नहीं है, वेटर टिप्स जिसको कहते हैं, प्रोनेटर ड्रिफ्ट तो नहीं है। प्रोनेटर ड्रिफ्ट कैसे करनी है, पेशेंट को कहना है कि अपने आर्म्स को स्ट्रेच करे और पाम्स ऊपर को हों और अपनी आंखें बंद करें और अपने बाजू जो है वहीं पे रखें। अगर पेशेंट का हाथ आंखें बंद करने पे जो है वो नीचे को हो जाता है, प्रोनेट कर जाता है, तो पॉजिटिव रिजल्ट है। ये जो है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का टाइप है। अगर पेशेंट जो है वो ये काम ना कर सके तो इसका मतलब ये कि वीकनेस है उस साइड की। अगर वो कर लेगा तो प्रोनेटर ड्रिफ्ट है, और अगर वो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये कि पेशेंट को उस साइड की वीकनेस है। नेक्स्ट जो है पेशेंट के साथ हमने हैंड चेक करना है। हैंड चेक करके उसकी ग्रिप चेक करनी है, उसकी सपोर्ट करना है आर्म को। फिर कहना है उसकी टोन चेक करने के लिए कि अपने हाथ को ढीला छोड़ दें। फिर जो है वो सारी चीजें खुद मूव करनी है जैसे नॉर्मल मूव करती हैं, वो हमने देखनी है। अगर इंक्रीज टोन है तो ये हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का साइन है। हाइपरटोनिया किस तरह का हो सकता है, क्लैस्प नाइफ। क्लैस्प नाइफ क्या होती है, जैसे चाकू होता है ना, जैसे चाकू खुलता है वैसा, उसको कहते हैं क्लैस्प नाइफ। हाइपरटोनिया, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का टाइप है और दोनों बाजों पे बायलेटरली चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास हमने पावर चेक करनी है। पावर पे हमने उसको कहना है, सबसे पहले उसको कहना है कि नॉर्मल जितनी मूवमेंट होती है वो करे। नॉर्मल मूवमेंट अगर वो कर लेता है तो उससे ज्यादा पे जाएंगे, रेजिस्टेंस देंगे कि वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कैसे मूव करे अपने सारे ज्वाइंट्स। अगर वो मूव नहीं करता तो उससे कहना है कि सिर्फ हल्का सा हिला के दिखाए, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी को आउट करके बेड पे सिर्फ वो मूव कर रहा है तो ग्रेड 2 होगा। अगर वो भी नहीं कर रहा तो ग्रेड जो है वो 1 होगा। अगर सिर्फ हल्की सी फ्लिकरिंग मूवमेंट है, अगर वो भी नहीं है तो फिर जो है वो ग्रेड पावर में 0 होगा। अब डिफरेंट जो है नर्व्स रूट इन्वॉल्व होती हैं। अगर शोल्डर एबडक्शन नहीं है उसकी तो उसकी नर्व रूट कौन सी गई हुई है, C5 यानी कि एक्सिलरी। ये हम उन कंडीशन के मुताबिक जो है वो टेस्ट करेंगे और याद करेंगे। एल्बो फ्लेक्शन नहीं है तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज है। अगर एल्बो एक्सटेंशन नहीं है तो रेडियल नर्व डैमेज है। रिस्ट की एक्सटेंशन नहीं है तो रेडियल नर्व डैमेज है। फिंगर की एक्सटेंशन नहीं है तो रेडियल नर्व डैमेज है। फिंगर की फ्लेक्शन नहीं है तो हमारे पास मीडियन और अल्नर नर्व की डैमेज है। थंब की एबडक्शन नहीं है तो मीडियन नर्व डैमेज है। फिंगर एबडक्शन नहीं है तो अल्नर नर्व डैमेज है। इसके बाद हम इसके जो है वो रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। बाइसेप जग के अंदर हम कौन सी नर्व रूट चेक करते हैं, C5 C6। इसमें हमने अपना थंब टेंडन बाइसेप के टेंडन के ऊपर रखना है और फिर हमने जो है वो हिट करना है हैमर। इससे जो है बाइसेप जग होगा C5 C6 के लिए, ट्राइसेप जग C7 के लिए, और सुपिनेटर जग पे भी डायरेक्टली हमने हिट करना है C5 और C6 के लिए। इसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन देखनी है। कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने पेशेंट को कहना है कि जैसे पियानो बजाते हैं वो बजाएं, ये भी हो सकता है। इसके अलावा हमने क्या करना है, फिंगर नोज टेस्ट और डिस्डायडोकोकाइनेसिया, ये चीजें हमने चेक करनी है सेरेब्रल अटैक्सिया के लिए। और जो ये पियानो वाला है ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के लिए या पार्किंसंस के लिए। इसके बाद हमने जो है इसकी सेंसेशन चेक करनी है कॉटन के साथ और पेन की, कॉटन के साथ फाइन टच की, उसके अलावा जो है पेन की न्यूरो टिप के साथ, और उसके अलावा फिर हमने जो है इसकी कोल्ड वगैरह की सेंसेशन वगैरह चेक कर लेनी है। ये चीजें जो है पेशेंट को बताएंगे कि पेशेंट को सेंसरी वीकनेस है या नहीं है। फिर हमने जो है इसकी सेंस ऑफ पोजीशन, सेंस ऑफ वो जो सारी सेंसेस थी, शोल्डर टिप के ऊपर कौन सा डर्माटोम होता है, C4। फिर जो है टिप ऑफ थंब के ऊपर C6 होता है। टिप ऑफ मिडल फिंगर के ऊपर C7 होता है। टिप ऑफ लिटिल फिंगर के ऊपर C8 होता है। मीडियल मिड फोर आर्म के ऊपर T1 होता है। पेरिफेरल नर्व्स को हमने चेक करना है रादर देन रूट प्रॉब्लम। ठीक है, सेंसरी लेवल हमने चेक करना है। अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर ग्लव स्टॉकिंग अपीयरेंस आएगी। उसके बाद हमने ये कॉटन वूल का टेस्ट करना है। पॉइंट सेंसेशन चेक करनी है। पॉइंट सेंसेशन कैसे चेक करनी है कि हमने जो है पेशेंट की आंखें बंद करा लेनी है, उसको बताना है कि आपका ज्वाइंट को मूव करके बताना है कि इस तरह से आपका ज्वाइंट जो है वो ऊपर है, इस तरह से आपका ज्वाइंट जो है वो नीचे है। मूव करके बताना है, मूव करके। फिर जो है उसकी आंखें बंद करानी है और तेज तेज से मूव करना है, एक जगह पे स्टिक कर लेना है, फिर उससे पूछना है कि कहाँ पे है। आंखें बंद करके अगर वो सही बताते तो इसका मतलब है उसकी पॉइंट पोजीशन सेंस जो है वो ओके है। इसी तरह से रैंडमली 3-4 उंगलियों पे और 3-4 दफा चेक कर लेना है। वाइब्रेशन सेंस के लिए हमने पेशेंट को ट्यूनिंग फोर्क्स ट्राई करना है, उसको पहले नॉर्मल फील कराना है। फिर उसके बाद जो है उसको जो है शुरू से लेकर एंड तक सारे जॉइंट्स के ऊपर उस ट्यूनिंग फोर्क को रख के उसकी वाइब्रेशन सेंस चेक करनी है। टेम्परेचर ये जो है नहीं चेक कर सकते, अगर करना भी है तो उसके हैमर के मेटल साइड से ना वहां से किया जा सकता है। और उसके बाद वाइब्रेशन सेंस कब लॉस होगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर क्रूड टच जो है वो वाइब्रेशन सेंस के, अगर वाइब्रेशन सेंस लॉस भी है ना तो क्रूड टच जो है हो सकता है वो रिटेन भी रह जाए। अगर जो डिस्टली वाइब्रेशन प्रेजेंट है तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं। और एट द एंड फिर हमने जो है क्रेनियल नर्व की अगर कमांड है तो क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन करना है और कंक्लूड कर लेना है। एट द एंड वही वैसे ही सेम हाथ धोने हैं, पेशेंट को थैंक करना है, उनको दोबारा रिटेस्ट कराना है और
पेशेंट को बता देना है कि हम जो है कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना चाहेंगे अगर हमने इसकी नर्व लीजन देखनी है कोई। सेम कंडीशन के साथ हमने जो है लोअर लोअर लिम्ब का एग्जामिनेशन कर लेना है। स्पेशल टेस्ट है लोअर लिम्ब में, कुछ रोम्बक टेस्ट। रोम्बक टेस्ट में हमने पेशेंट को कहना है कि वो स्टैंड खड़ा हो और उसके दोनों फीट जो है वो पाँव जुड़े हुए हों, और हमने जो है पेशेंट के शोल्डर के ऊपर जो है हाथ रखने हैं और पेशेंट को कहना है अपनी आंखें बंद कर ले, अगर आप गिरने लगेंगे तो मैं आपको पकड़ लूंगा। अगर पेशेंट जो है वो अनस्टेडी हो जाता है तो इसका मतलब है रोम्बक पॉजिटिव है, यानी उसको सेंसरी अटैक्सिया है। उसके बाद हमने स्ट्रेट लेग रेस का कहना है। स्ट्रेट लेग रेस पेशेंट को सुपाइन लटाना है, लेटे हुए पेशेंट को कहना है कि अगर आपको दर्द हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसका उसको बिल्कुल जो है वो टांगे सीधी कर देनी है और फिर हिप पे फ्लेक्शन होगी, हिप पे फ्लेक्शन करनी है और होल्ड करना है एंकल। नॉर्मली जो है हमारे पास अब जब हिप पे फ्लेक्शन करेंगे ना तो वो पेन फ्री होगा, हिप फ्लेक्शन करके जो है जब नी को रेस करेंगे। लेकिन अगर जो है वो बैक की तरफ पेन रेडिएट करता है पोस्टीरियर लेग से तो पॉजिटिव है ये टेस्ट। फिर फेमोरल स्ट्रेच टेस्ट है। पेशेंट जो है वो लेटा हुआ होगा, पेशेंट को कहना है अगर आपको दर्द हो पेशेंट को कहना है कि अगर आपको दर्द हो तो मुझे बता दीजिएगा। पेशेंट का थाई और एंकल पकड़ लेना है, उसकी स्ट्रेट लेग को स्ट्रेट करना है, हिप को एक्सटेंड करना है। अगर इस एक्सटेंशन पे जो है हिप एंटीरियर साइड से बैक पे पेन जाती है तो ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसके अंदर L4 रूट जो है वो डैमेज होगी। अगर आता है क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व के एग्जामिनेशन के अंदर हमने पेशेंट को कहना है कि सेंस ऑफ स्मेल के लिए आपको कोई खुशबू खुशबू वगैरह सही आ रही है, आपने कोई नोटिस तो नहीं चेंज तो नहीं नोटिस किया अपनी सेंस ऑफ स्मेल के अंदर। फिर हमने पेशेंट को कहना है कि मैं उसका सबसे पहले नोज वगैरह देखना है, नोज वगैरह देख के कि वो पेटेंट है या नहीं है। फिर हमने पेशेंट का जो है उसको कहना है कि एक साइड से नाक अपनी बंद करे, फिर हमने कोई भी खुशबू उसको सूंघानी है कॉटन पे लगा के। फिर दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सेम प्रोसेस रिपीट करना है, उसको पूछना है कि आपको खुशबू आ रही थी दोनों साइड पे बराबर आ रही थी। फिर ऑप्टिक नर्व के अंदर हमने उसकी विजुअल एक्टिविटी चेक करनी है, उससे पूछना है आपको ऐनक तो नहीं लगी हुई। फिर हमने पेशेंट को कोई चीज देनी है रीड करने के लिए या फिर स्नेल चार्ट 6 मीटर पे रखना है। फिर इसके अलावा विजुअल फील्ड के अंदर हमने पेशेंट को देखना है कि ये सारा जो है करने वाला है, ठीक है। विजुअल फील्ड चेक कर लेना है उसका। उसके बाद पिupil रिफ्लेक्सेस चेक कर लेने, फंडस देख लेनी है, ऑक्लोमोटर के अंदर आई की मूवमेंट देख लेनी है डबल एच बना के। फिर उसके बाद हमने जो है अकोमोडेशन चेक कर लेनी है। ट्राइजेमिनल के अंदर हमने उसका फेस पे सेंसेशन चेक कर लेने हैं। मोटर सिस्टम के अंदर जो है उसको टीथ वगैरह क्लेंच करा के देख लेने हैं और जॉ खुलवाना है। उसके अलावा पेशेंट का जो है मेस्टेटर की कंट्रैक्शन वगैरह चेक कर लेनी है, जॉ जर्क चेक कर लेना है। उसके बाद फेशियल के अंदर फेशियल टोन देख लेनी है, रिंकलिंग देख लेनी है, ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर देख लेना है, निसोलेबल फोल्ड देख लेना है और आईब्रोज वगैरह देख लेनी है कि आईब्रो रेस करने है, कहना है। फिर कहना है स्माइल करके दिखाएं, फिर कहना है मुंह में हवा भरें। और सेंसरी सिस्टम के अंदर उसका टेस्ट वगैरह पूछ लेना है, नॉइजेस लाउड का पूछ लेना है। वेस्टिबुलोकॉक्लियर के अंदर हियरिंग देख लेनी है और ट्यूनिंग फोक टेस्ट करने हैं, रेनीज और वेबर्स। और ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व के अंदर हमने जो है गैग रिफ्लेक्स चेक कर लेना है और टंग पे देख लेना है, टंग की जो है वो वेस्टिंग वगैरह तो नहीं हुई। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के अंदर हमने श्रगिंग ऑफ शोल्डर और टर्निंग ऑफ नेक साइड्स देख लेना है और हाइपोग्लॉसल के अंदर जो है वो टंग की मूवमेंट्स वगैरह जो है वो चेक कर लेनी है और एट एंड कंक्लूड कर देना है। सेरिब्रल फंक्शन के अंदर भी हमने सेम वैसे ही स्टार्ट लेना है। उसके बाद हमने पेशेंट की स्पीच चेक करनी है और उसको जो है कोई लंबा वर्ड लाइक कुछ तुनिया डबल सिलेबस या ट्रिपल सिलेबल वर्ड बुलवा के देखना है कि वो किस तरह से बोलता है। फिर उसके अपर लिम्ब की टोन वगैरह देख लेनी है, पावर टेस्ट कर लेनी है, कोऑर्डिनेशन रिबाउंड टेस्ट, फिंगर नोज टेस्ट वगैरह कर लेना है। और उसके बाद उसका वो रिबाउंड फिनोमेना चेक हो चुका है। डिसडायडिकोकाइनेसिया कर लेना है, लोअर लिम्स के अंदर शिन हिल टेस्ट कर लेना है और गेट चेक कर लेनी है, उसको अटैक्सिया तो नहीं है। और पेंडुलर नी जर्क चेक कर लेना है और कंक्लूड कर देना है। यहाँ से जो है वो डर्माटोम्स का हम करेंगे। C4 शोल्डर की टिप के ऊपर आएगा। फिर हम जो है अंगूठे वाली साइड से रटा मारते हैं। C5 आएगा एल्बो तक, फिर C6 आएगा थंब तक। फिर जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है इन दोनों को C7 सप्लाई करेगा और जो बाकी दो फिंगर्स हैं उनको C8 सप्लाई करेगा, तकरीबन 1/3 ऑफ आर्म तक, फोर आर्म तक। फिर फोर आर्म का जो बाकी हिस्सा बचेगा उसको T1 सप्लाई करेगा और अपर आर्म का जो है कुछ हिस्सा T3 सप्लाई करेगा अपर और लोअर जो है वो T2 सप्लाई करेगा। टिप ऑफ शोल्डर C4, फिर C5, C6, C7, C8 और T1, T2 और T3। C4, C5, C6, T1, C7, C8, T1, T2 और T3। इस तरह से है अपर लिम्ब की डर्माटोमल सप्लाई। लोअर लिम्ब की डर्माटोमल सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसमें नी पे आता है L3, इस साइड पे आता है S1, ये इंगुइनल लिगामेंट का जो है लेवल है। इधर आता है L1, फिर एक पट्टी L2, L3, फिर L4, फिर L5, ये मीडियल से लेटरली जाते हैं, फिर यहाँ पे S1
और पोस्टीरियर साइड से यहाँ पे L5 आएगा जहाँ पे S1 था, बाकी फुट पे S1, फिर मीडियल साइड के ऊपर जो है वो L4 आएगा, लेटरल साइड के ऊपर L5 आएगा, L1, L2, L3, L4, L5 और यहाँ पे S1। ये है लेग की है वो स्प्लाई, मिडियल मेलियोलस पे L4, फर्स्ट वेब स्पेस के अंदर L5, मीडियल थाई जस्ट अबव द नी L3। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या फर्क आएगा? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर हमारे पास टोन नॉर्मल या कम होगी, पावर कम होगी, रिफ्लेक्सेस रिड्यूस्ड होंगे, प्लांटर्स जो है वो डाउन गोइंग होंगे और कोऑर्डिनेशन नॉर्मल होगी, वेस्टिंग ऑफ वेसिकुलेशन हो सकती है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर टोन ज्यादा होगी, पावर जो है वो रिड्यूस होगी। अगर टोन जो है वो कम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्पाइनल शॉक के अंदर है पेशेंट। रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क होंगे, प्लांटर्स अपगोइंग होंगे, कोऑर्डिनेशन कम होगी, क्लोनस होगी। एक्स्ट्रा पैरामिडल के अंदर रिजिड टोन होगी, मतलब टोन इंक्रीज होगी, पावर और रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होंगे, प्लांटर्स डाउन होंगे, कोऑर्डिनेशन कम होगी और रेस्टिंग ट्रेमर ब्रेडिकाइनेसिस पोस्चरल इंस्टेबिलिटी आएगी। सेरेब्रल रीजन के अंदर टोन कम होगी, पावर और रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होंगे, प्लांटर्स डाउन गोइंग होंगे, कोऑर्डिनेशन बहुत कम होगी, इंटेंशन ट्रेमर, निस्टैग्मस और सेरेब्रल स्पीच आएगी। सेरेब्रल में स्कैनिंग स्पीच होती है। व्हाट्स द अब्स पैरेलिसिस, ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी की वजह से हमारे पास अब्स पैरेलिसिस होती है। अब्स पैरेलिसिस जो है वो शोल्डर डिस्टोर्शन ड्यूरिंग बर्थ जो होती है उसके अंदर ये पैरालिसिस होती है C5 और C5 से C7 की। इसके अंदर जो है शोल्डर एडक्टेड होता है, एल्बो एक्सटेंडेड, आर्म जो है वो इंटरनली रोटेटेड और फोर आर्म जो है वो प्रोनेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्लम की स्पेल्सी जो है इसके अंदर लोअर प्लेक्सस C8 T1 डैमेज होता है, ऊपर वाले के अंदर C5 से C7 डैमेज है। इसके अंदर जो है वो एक्सेसिव आर्म ट्रैक्शन, मतलब बाजुओं से पकड़ के खींचे बर्थ के दौरान जो है तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके सेंसरी लॉस आता है मिडल फोर आर्म, मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म और हैंड का, क्लॉ हैंड होता है और वेस्टिंग होती है स्मॉल मसल्स की और हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है। ग्रेडिंग मैंने बता दी कि नो मूवमेंट 0 ग्रेड, फ्लिकरिंग 1, able to move against gravity, unable to move against gravity 2, able to move against gravity 3, reduced power with resistance 4 और full power against resistance normal। नेक्स्ट हमारे पास सेंसरी जो है मोडालिटीज वो क्या क्या होती हैं? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या लेके जाता है? पेन, टेम्परेचर, क्रू टच। और डॉर्सल कॉलम क्या लेके जाता है? वाइब्रेशन, जॉइंट पेन सेंस और फाइन टच। पैरापेरेसिस यानी कि बायलेटरल लेग वीकनेस का क्या क्या हो सकता है डिजीज? एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, कॉर्डा इक्विना, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, गैनबेरी सिंड्रोम, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। स्पैस्टिक पैरापेरेसिस यानी कि टोन इंक्रीज वाली जो है उसके साथ क्या होता है? बायलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के क्या क्या डिजीज हैं? इसके जो है वैसे 70 होते हैं, टीबी, ट्रॉमा और ट्यूमर और ट्रांसोस्मिलाइटिस और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। ये चीजें जो हैं हमारे पास स्पास्टिक अपर पैरापेरेसिस कराती हैं। बायलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ड्यू टू पोलियो, गैनबेरी, लेड पॉइजनिंग, चारकोल मेरीटूथ डिजीज और मिक्स जो है वो मोटर न्यूरॉन डिजीज के अंदर आ सकती है और SCDC के अंदर आ सकती है। यूनिलेटरल लेग वीकनेस क्यों हो सकती है? अपर मोटर टाइप होगी तो वो स्ट्रोक, ट्यूमर और MS के अंदर हो सकती है। लोअर मोटर जो है वो किसी नर्व रूट लीजन की वजह से हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों होती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्टली सेंसरी होती है। क्यों होती है? डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से सबसे ज्यादा कम ये है। फिर यूरीमिया की वजह से भी हो सकती है। और मोटर न्यूरोपैथी क्यों होगी? कैनबेरी, लेड पॉइजनिंग के अंदर, मिक्स किसके अंदर होगी? B12, थायमिन डेफिशिएंसी, अल्कोहल, वेस्कुलाइटिस, चार्कोट मेरीटूथ, एमिलॉइड, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स के अंदर। फिर एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस क्यों होती है? इसके अंदर लोअर मोटर साइन भी आते हैं। MND जो मस्कुलर न्यूरल डिजीज है वो क्यों होते हैं? उसके अंदर अपर मोटर लोअर मोटर दोनों साइन आते हैं। वीकनेस, वेस्टिंग, फेसिकुलेशन, स्पास्टिसिटी और ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस। फुट ड्रॉप के डिजीज क्या हैं? कॉमन पेरोनियल नर्व की पाल्सी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। जब हम स्ट्रोक वाले पेशेंट को देखते हैं तो वो ऐसे होता है कि एक टांग उसने कभी-कभी खड़ी की हुई होती है और दूसरी टांग जो है बिल्कुल फ्लैट पड़ी होती है और फुट जो है वो उसका एक साइड को ड्रॉप किया होता है। वो क्यों हो सकता है? स्ट्रोक में हो सकता है। कॉमन पेरोनियल नर्व पाल्सी में हो सकता है, L4 L5 रूट लीजन में हो सकता है, MND में हो सकता है, चारकोट मेरी टूथ सिंड्रोम के अंदर हो सकता है। फिर हमने एक पढ़ा था रोम्बस